ये अद्वैत वेदांत और ये हमारा इतना पुराना सत्संगी है ना, यदि अपने मन को लगाने के लिए इतना नहीं समझता है कि दो नाखूनों को अगर हम दबावेंगे और ये ढीले न पड़े ये ख्याल रखेंगे तो हमारा मन नाखूनों को सटाए रखने में आ गया, अब दूसरी जगह तो जाएगा नहीं, एकाग्र हो गया। ये तो एक बहुत मामूली सी क्रिया हो गई। जीभ को उठाए रखना एक बहुत मामूली सी क्रिया हो गई। पांव को जमा करके उसके बैलेंस को ठीक करना ये तो बहुत मामूली सी एक क्रिया हो गई। आंख की पुतली को ठीक रखना ये बहुत मामूली सी क्रिया हो गई। अब आप नारायण असल में ध्यान के संबंध में आपको पुरानी शैली की अब एक बात बताते हैं। पुरानी माने हमारी ऋग्वेद की शैली है ना, उपनिषद की शैली। आपको जो संसर्ग है वस्तु से उसको तोड़ना है अथवा वस्तु को तोड़ना है, ये दो चीज है। वस्तु के संसर्ग को तोड़ना, देखो ये रुमाल मेरी है, ये रुमाल बहुत बढ़िया है, ये रुमाल मेरे पास बनी रहे, ये क्या है? इसका नाम है संसर्ग। भला संसर्गाध्यास बोलते हैं इसको, संसर्गाध्यास। और ये रुमाल मालूम ही न पड़े तो आपको बिल्कुल वैदिक रीति से अब इसकी बात सुनाते हैं। आपको दुख जितना होता है रुमाल से, आपकी रुमाल खो जाए, आपकी रुमाल कोई छीन ले, और आपकी रुमाल किसी से आप बदल लें, तुम हमारी रुमाल ले लो और हम तुम्हारी रुमाल ले लेते हैं। जैसे अंगूठी बदलते हैं वैसे रुमाल भी बदल लेते हैं। ये भी एक प्रेम है वो। हाँ, बोले भाई अंगूठी नहीं है, नहीं बदल सकते हैं किसी कारण से, तो आओ रुमाल ही बदल लें। तो ये क्या है कि ये संसर्ग है, संबंध है। दुनिया में ईश्वर किसी को दुख नहीं देता, प्रकृति भी किसी को दुख नहीं देती। अपने मन में जो संबंध का भाव है वही दुख देता है। हम काशी में मणिकर्णिका घाट पर जाके बैठते थे, वहां मुर्दे जलते रहते हैं। वहां की ये महिमा बताते हैं काशी वाले कि कोई ऐसा मिनट नहीं जाता जिस समय वहां कोई न कोई मुर्दा न जल रहा हो। तो पढ़ते समय काशी में रहते और जाके छत पर बैठ जाते, देखते मुर्दे जल रहे हैं, मुर्दे जल रहे हैं। कितने मुर्दे जलते हुए देखे, परंतु जब किसी मुर्दे के साथ अपनी जान पहचान के लोग दिखाई पड़ते तब ये ख्याल होता कि ये कौन है। और यदि तलाश करने पर ये मालूम पड़ गया कि ये तो हमारा कोई निकट का संबंधी है तो उसके मरने का दुख होता। और यदि मरने वाला कोई हमारा निकट का संबंधी न होता तो दुख न होता। तो दुख कहाँ से निकला? किसी के मरने से निकला, मुर्दा होने से, कि जलने से निकला? कि नहीं, निकट का संबंधी होने से ही दुख निकला। अच्छा, एक आदमी हमारी रुमाल चुरा के ले गया, हम समझ गए कि इसने चुराया है, वो दिख गया तो उसको देख के मन में दुख हो गया। और एक आदमी को हमने जानबूझकर बड़े प्रेम से अपनी रुमाल दे दी है ना, और वो फिर दिख गया तो वो तो हमारा बड़ा प्रिय, उसको देख करके मन प्रसन्न हो गया। तो ये जो संबंध है हमारे जीवन में, ये हमको सुखी और दुखी करता रहता है। अच्छा, तो इस संबंध को यदि किसी प्रकार से काटा जा सके तो संबंध निरोधी जो ध्यान होगा उसका प्रकार दूसरा होगा, है ना, और वस्तु निरोधी जो ध्यान होगा उसका प्रकार दूसरा होगा।
तो संबंध को हम काट सकते हैं त्याग के द्वारा, तलाक देकर। एक जैसे सन्यासी लोग संबंध को काटते हैं, और बाह्य त्याग के द्वारा संबंध को काट सकते हैं। परंतु संबंध यदि केवल बाहरी होता तब तो वो बाह्य त्याग से काट देने पर दुखदाई न होता, लेकिन संबंध अंदर दुख देता है, संबंध की वृत्ति दुख देती है, मनोभाव दुख देता है, इसलिए उसको भीतर से काटना जरूरी पड़ेगा। तो संबंध जो संसार में हैं उनको 50-50% 50-50 बोलते हैं, हम धर्म अधर्म के द्वारा काट सकते हैं। इसके साथ संबंध जोड़ना, वो जो ब्लैक का रुपया है, काला धन है, उसके साथ संबंध जोड़ना अधर्म है ना। आप जिसको काला धन समझते हो, अगर आपके पास जो धन है उसको आप काला धन नहीं समझते हैं तो हम उसको काला धन कहने के कोई अधिकारी नहीं है। वो तो सरकार कहे कि न कहे, उसको वो जाने। परंतु जहां काला धन के साथ, परस्त्री के साथ आपका संबंध है तो धर्म उसको काट देगा। परधन के साथ संबंध है तो धर्म उसको काट देगा। दुष्कर्म के साथ आपका संबंध है तो धर्म उसको काट देगा। ये देखो, ये है हमारी धर्म मर्यादा। अब संबंध काटने के लिए जब हम भीतर घुसते हैं तो 3 प्रकार हमारे सामने आता है। इसका हिसाब है भला, ये बिल्कुल गणित है इसका। आप ये नहीं समझना कि ये केवल किताब में लिखा होता है और पढ़ा जा सकता है। यदि आप कभी ध्यान की ओर अवधान देंगे तो इसके गणित को आप समझ जाएंगे। तो अब देखो, यहां से ध्यान प्रारंभ होता है। क्या? संबंध को काटने के लिए संबंधांतर, माने दूसरा संबंध, एक संबंध को काटने के लिए दूसरा संबंध। चोर अगर आपके पास ज्यादा बैठता हो तो आप पुलिस के पास बैठना शुरू कर दीजिए। चोर के मन में शंका हो जाएगी कि बाबा ये पुलिस में ज्यादा बैठते हैं, कहीं हमारे चोर होने की सूचना पुलिस में न दे दें। और यदि आप चोर का माल लेते होंगे तो क्या करेगा? तो चोर आपसे और दोस्ती करेगा कि देखो, हमसे तो ये माल लेते हैं तो हम भी चोर, ये भी चोर, चोर चोर मौसियाउत भाई, और पुलिस से इनका संबंध है तो ये हमको तकलीफ में पड़ने पर छुड़ा देंगे। तो संबंधांतर जो है, एक संबंध को काटने के लिए दूसरे के साथ संबंध जोड़ लेना, ये संसार के दुख को दूर करने का एक उपाय है। हमारे पास एक सज्जन आते थे तो उनकी ये महिमा थी कि वो ऐसे प्रेमी थे महाराज कि 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा उठे ही नहीं, बैठे रहे। हाँ, भोजन भी कर लें, सो भी जाएं, पर उनका एक गुर मालूम हो गया हमको। हाँ, एक दूसरे महात्मा थे, उनकी आंख जरा ढेर निकला हुआ था और चेहरे पर वो सब चेचक के दाग थे, देखने में बड़े बीभत्स थे। यदि वे हमारे पास कदाचित आ जाएं तो वे सज्जन उठ करके चले जाते थे। ये बात हमको मालूम हो गई। मालूम हो गई तो जब हम उनसे ऊब जाते थे तो इशारा करके हम उनको बुलवा लेते थे और वो आते ही उनके वो उठ के चले जाते थे। अच्छा देखो, ये सब लोग जानते हैं, माने बात ये खुली है, यही लोग बुला के ला देते थे कि अब इनके बैठे बैठे बहुत देर हो गई तो इनसे कह तो सकते नहीं कि चले जाओ। तो संबंधांतर, अब वे भी आके बैठ जाते थे, नहीं जाते थे बोला, तो उनके लिए दूसरा उपाय था, बहुत बढ़िया। उनके लिए क्या उपाय था कि यदि अखबार निकाल के हम खोल लें अपने सामने तो अखबार के देखते ही उनको ये अखबार की एलर्जी होती थी उनको, बोला। अखबार देखते ही वो उठ के चले जाते थे। एक तीसरे सज्जन थे,
वो न उठे तो रेडियो उनके सामने खोल दो, जो खटखट है ना उसकी आई और बस आज अच्छा आप सुनिए अब मैं जाता हूं। तो इसको बोलते हैं संबंधांतर। बोला आप अपने हृदय में कोई ऐसी उत्तम वस्तु बुला लीजिए कि भरी सराय रहीम लखी आप उपथिक फिर जाए। इसको बोलते हैं आप तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। एक ऐसी उत्तम वस्तु अपने हृदय में बुलाइए। यदि ईश्वर पर आपका विश्वास न हो तो बीतराग तीर्थंकर महात्मा को बुला के रखिए। का आप किसी महात्मा को अपने हृदय में बुला लीजिए, गुरुदेव को बुला लीजिए, नारायण कोई अच्छी चीज संबंधांतर को प्रकाशित होने दीजिए हृदय में। ये देखो दूसरा उपाय है विवेक। विवेक क्या है कि जिस वस्तु के साथ आपका संबंध है, और संबंध को काटने के लिए संबंधांतर जो है ना वो ध्यान है, वो संबंधांतर ध्यान है। अब देखो विवेक, विवेक क्या है? जिस वस्तु के साथ आप संबंध मान रहे हैं, क्या ईश्वर ने उसके साथ गांठ जोड़ के आपको पैदा किया था? गांठ जोड़ के तो पैदा नहीं किया था। तो जिसके साथ ईश्वर ने गांठ जोड़ करके पैदा नहीं किया, उसके साथ ऐसा संबंध मानना कि वो दुख देता जाए और उसको हम छोड़ न सकें, है ना, ये तो मन की कमजोरी है। तो विवेक करो कि वो तुम्हारा है कि नहीं है। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि यदि वो रुपया है, पैसा है, मकान है और आपको दुख दे रहा है और आप उसको मेरा 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 मानते जा रहे हैं, तो उस बेचारे की तो कोई गलती है नहीं, कोई दोष है नहीं, वो तो आपको मेरा मानता नहीं। आप ही मेरा मान करके उसके साथ एकांगी प्रेमी, आप तो पपीहा हो गए हैं पैसे के, हैं? तो पैसे के पपीहा हो गए आप नारायण, है ना। ये कोका कोला के चातक हो गए कि हमको पीने को कोका कोला मिले, इसके चातक हो गए। तो इसमें जो प्रेम है वो केवल आपका ही है, न कोका कोला आपसे प्रेम करता है और न रुपया आपसे प्रेम करता है। तो विवेक के द्वारा आप कहिए कि ये तो मेरे मन की मान्यता है, हम इसको छोड़ते हैं, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। और यदि वो व्यक्ति हो महाराज, तो दोनों ओर से हो गया ना, फिर तो परस्पर हो गया। वो तो कुत्ते का पिल्ला हमने कई बार सुनाया है। तो परस्पर संबंध को काटने के लिए विवेक की आवश्यकता है। ये संबंध कब प्रारंभ हुआ, कितनी गहराई तक है, कब तक रहेगा। एक दिन वो छोड़कर जाएगा, एक दिन तुम छोड़कर जाओगे, इसमें वियोग होगा, इसमें मृत्यु होगी, इसमें विश्वासघात होगा, है ना। तो विवेक के द्वारा देखो कि प्रकृति की कोई भी दो वस्तु कब तक आपस में सटी रह सकती है। प्रकृति स्पंदनशील है, वो बदलती रहती है। तो प्रकृति की दो चीजें भी एक साथ सट के नहीं रह सकती। और आत्मा चेतन है और प्रकृति जड़ है। आत्मा कभी भी जड़ वस्तु के साथ सट कर नहीं रह सकता। आप विवेक के द्वारा जड़ वस्तुओं से अपने को अलग कर लीजिए और जड़ वस्तुओं की जो बहती हुई धारा है, कभी गंगा जी में मुर्दा बह गया, कभी गंगा जी में फूल, फूलों का गुलदस्ता बह गया, गुलदस्ता भी बह गया, मुर्दा भी बह गया और आप किनारे पर बैठे तटस्थ देख रहे हैं। ये जो विवेक है, तटस्थ दृष्टि हो, कूटस्थ दृष्टि, तटस्थ दृष्टि, विवेक दृष्टि, ये संबंधाध्यास को काटने वाली है। संबंधांतर से संबंधाध्यास कटता है। एक बोला ईश्वर के साथ संबंध जोड़ो, दुनिया के साथ संबंध तोड़ो, वो एक बात हुई। और अपने स्वरूप में बैठो, सिर्फ देखते रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं, हाथ उठाने की जरूरत नहीं, पांव से चलने की जरूरत नहीं, उसमें कोई मशीन चलाने की जरूरत नहीं, है ना। जो कुछ हो रहा है, प्रकृति की धारा जैसे बह रही है उसको देखते रहो। सड़क पर कितनी मोटरें बह जाती हैं,
और कभी कभी जिन लोगों का सड़क पर, बड़ी सड़कों पर घर है, वो जानते हैं एक मिनट में 100 मोटरें निकल जाती हैं सामने से। आप किसका किसका नंबर देखते हो, किसमें कौन बैठा है देखते हो, कौन है ना, कौन कौन सी मोटर है, हाँ देखते हो है? तो देखते नहीं हो तो तुम्हारे सामने से बही जा रही है कि बहने दो। हाँ, ये विवेक मूलक संबंध का त्याग होता है। असल में त्याग के लिए ही ध्यान है। अनिष्ट की ओर से मनोवृत्ति, अनिष्ट के साथ जो संबंध है वो छूट जाए, अनिष्ट के साथ संबंध छुड़ाने के लिए दूसरे से संबंध जोड़ना और विवेक करके अपने को अलग कर लेना। अब एक देखो तीसरा उपाय, इनका नाम मैं बताता हूं आपको। तीसरा उपाय क्या है कि जिनके साथ संबंध करके आप दुखी हो रहे हैं उनकी प्रतीति ही न हो, वो मालूम ही न पड़े। तो जिन औजारों से वे मालूम पड़ते हैं, जो मालूम पड़ते हैं उनको रोकने की जरूरत नहीं। आप सड़क मत बंद कीजिए, मुंह दहूं आंख कतहूं को नाही। एक वृंदावन के आश्रम में रासलीला होती है ना, तो पहले तो प्रतिदिन होती थी वर्षों तक, अब कभी कभी होती है। माने अब एक महीने के लिए सावन में हो गई, तो एक महीने के लिए फागुन में हो गई। तो एक श्रीमती जी वहां बैठती थी रास देखने के लिए, देखने में जरा सुंदर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उन्होंने आके शिकायत की कि अमुक व्यक्ति जो है रास में हमारे सामने बैठता है और हमारी ओर बारंबार देखता है, घूरता है हमको। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे मालूम पड़ता है कि उसकी आंख आप ही पर है? आपको ये कैसे मालूम पड़ता है कि वो आपको घूर रहा है, कि आपको देख रहा है? अरे आप तो रास देखती हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है? का स्वामी जी मेरी आंख बारंबार उठ जाती है और उसकी आंख से मिल जाती है ना। तो मैंने कहा कि तब आप उसकी आंख बंद मत कीजिए, अपनी आंख बंद कीजिए। बोला अपनी आंख बंद कीजिए। इसी का नाम देखो, इसका अर्थ, इसका अभाव क्या हुआ? मुदहु आंख कतहु को नाही। तो प्रपंच के साथ संबंध मत रखो, एक, और तटस्थ भाव से देखते रहो, दो, और अपनी जो वृत्तियां हैं उनको निरुद्ध कर लो। इन साधनों का नाम क्या हुआ? है ना, संबंधांतर बनाना भक्ति है भला, और तटस्थ हो जाना विवेक ज्ञान है, और दूसरे का प्रतीत न होना इसका नाम योग है, समाधि है भला। तो संबंध को काटने के लिए ये तीनों साधन हैं। संसर्गाध्यास को मिटाते हैं, ये वेदांत की भाषा में इसको संसर्गाध्यास बोलते हैं। लेकिन इसके बाद एक होता है अर्थाध्यास, है ना? संसर्गाध्यास माने ये रुमाल मेरी है, कि रुमाल मेरी तो नहीं है लेकिन रुमाल है, हमारा इससे संबंध नहीं है, ठीक है, इससे मैं अलग हूं, ठीक है, और ये समाधि लगा लेने पर मालूम नहीं पड़ती, ये भी ठीक है, लेकिन रुमाल है तो सही ना। तो जब समाधि टूटेगी तब दिखेगी, और जब दिखेगी तो बढ़िया होगी, तो स्प्रिया होगी कि ये हमको मिल जाए, है ना। और कोई दूसरा कहीं इसका दावेदार न निकला तो ममता भी हो जाएगी कि ये मेरी है। तो नारायण, यदि दूसरी वस्तु बनी रहेगी तो संसर्गाध्यास तो भले छूट जाए, परंतु अर्थाध्यास नहीं छूटेगा। तो उस अर्थात माने एक वस्तु है, ये नहीं छूटेगा। तो वेदांत का यहां काम पड़ता, ज्ञान का काम। अब ज्ञान का काम शुरू। ध्यान ने तीन काम किया। इष्ट देवता के ध्यान से संबंध कट गया, विवेक से, विवेक ज्ञान से अलगाव हो गया, और समाधि से इसकी प्रतीति मिट गई।
परंतु ये चीज है, ऐसी जो भ्रांति है वो इन तीनों के द्वारा नहीं कटी। अभी हमारे उपनिषद सिद्धांत का जो काम है, जो सच्चा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान है, अद्वय ज्ञान है, वो बच रहा। अभी उसकी जरूरत है। का अच्छा, तो ये सब जो ध्यान है वो उस ज्ञान प्राप्ति में सहायक है कि नहीं है? बोले सहायक हैं। बोला इसमें कोई, और इसमें यदि आपको ये भी करना हो तो संबंधांतर की अपेक्षा विवेक ज्ञान प्रकाश प्रधान दृष्टा प्रधान होने से सहायक ज्यादा है। भला ये भी कहने में हमको कोई हर्ज नहीं है। और जो अप्रतीति है, अभान है, जो समाध्यात्मक जो स्थिति है वो अधिष्ठान में स्थिति होने के कारण अधिक अंतरंग है। तो समाधि में स्थित होना भी समाहित हो जाना अधिष्ठान के सन्निकट होना है, और तटस्थ कूटस्थ दृष्टा के रूप में अपने को जान लेना ये त्वम पदार्थ के अधिक निकट है। ये तो शुद्ध त्वम पदार्थ नहीं है बोला, और वो समाधि शुद्ध तत्पदार्थ नहीं है। जो अखंड अद्वैत चैतन्य है, जिसमें तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दोनों कल्पित हैं, का वो वस्तु, उस वस्तु का जो ज्ञान है वो अर्थाध्यास को काटता है। अब इसके ऊपर भी एक बात है कि सचमुच अर्थाध्यास है, अर्थ है और अर्थाध्यास हुआ है कि नहीं? तो बोले इसका नाम ज्ञानाध्यास है ना, अर्थाध्यास नहीं है। इसका नाम असल में ज्ञानाध्यास है ना। ज्ञान में ही दूसरी वस्तु है, और ज्ञान में ही है ना, ज्ञान में ही उसका अस्तित्व है, और ज्ञान में ही उसकी निवृत्ति का साधन है। और स्वयं प्रकाश अधिष्ठानाभिन्न ज्ञान जो है तो वही परमार्थ है। तो एक तो बोलते हैं अन्य का ज्ञान, और एक बोलते हैं ज्ञान ब्रह्म। ये ब्रह्म का ज्ञान, जैसे रूमाल का ज्ञान, कब वैसे ब्रह्म का ज्ञान। कब बोले यदि ब्रह्म का ज्ञान ऐसा होगा रूमाल के ज्ञान की तरह, तो एक होगा ब्रह्म और एक होगा ज्ञान। का नहीं, ज्ञान की ब्रह्म स्वरूपता ये बताता है वेदांत। अब आपको देखो, ध्यान की कक्षाओं को बना लो। आप चाहोगे कि जैसे हम व्यापार में सबसे बड़े व्यापारी हैं, और जैसे हम अपने ऑफिस में हेड क्लर्क हैं और सीनियर अफसर हैं, वैसे हमको साधना के क्षेत्र में भी जो सबसे बढ़िया हो वही पकड़ना चाहिए। आप ऐसी गलती कभी मत करना नारायण। हम आपको सावधान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि साधना में जो सबसे बढ़िया साधन होगा वो हम करेंगे, है ना। जो सबसे बढ़िया स्थिति होगी उसमें हम बैठेंगे, जो सबसे बढ़िया वस्तु होगी उसको हम अभी ले लेते हैं। कर नहीं, ये लूट मार की जगह नहीं है। आप अपने चित्त की स्थितियों को पहचानिए, है ना, कि आपके चित्त में अधर्म वासना ज्यादा है कि धर्म वासना ज्यादा है। यदि अधर्म की वासना ज्यादा हो तो धर्म वासना को थोड़ा बढ़ाइए, और धर्म वासना ज्यादा हो तो इष्ट देव की वासना को बढ़ाइए, और इष्ट देव की वासना हो नारायण। तब आप तटस्थ कूटस्थ होकर देखिए, और तटस्थ कूटस्थ दृष्टि यदि आपकी ठीक है ना, तो एक बार अप्रतीत हो जाने दीजिए, और उसके बाद एक ठोकर में एक चोट मारेगा वेदांत, और आपका काम बन जाएगा। लेकिन जहां आप चढ़ नहीं सकते, जहां आप बैठ नहीं सकते, जहां आप पहुंच नहीं सकते, तो वहां अगर बैठने की कोशिश करेंगे तो वासनाएं आपको बारंबार ऐसी जगह ले जाकर पटकेंगे
कि आप साधन की बदनामी करवाएंगे, वेदांत को कलंकित करेंगे, है ना, भगवान की भक्ति को कलंकित करेंगे। बोले इतना बड़ा सत्संगी, इतना बड़ा भक्त, अरे व्यापार में तो बड़ा भारी बेईमान है भाई, है ना, ऐसे लोग आके बोलते हैं, है ना, कि ये इतना बड़ा सत्संगी और इतना बड़ा भक्त और इतना बड़ा समझदार और इतना बड़ा सत्संगी का ये आचरण में बड़ा चरित्रहीन है ना। तो इससे क्या होता है? बोले सत्संग में दोष निवारण का सामर्थ्य नहीं है ना, भक्ति में दोष निवारण का सामर्थ्य नहीं है, विवेक में दोष निवारण का सामर्थ्य नहीं है, तत्व ज्ञान में दोष निवारण का सामर्थ्य नहीं है। तो आप गए और घाल ही आ नहीं, स्वयं तो उसमें स्थित हो नहीं सके और दूसरे लोगों को इससे विमुख करेंगे। बोले जब ज्ञानी होने से ऐसा ही रहा जाता है तो हम ज्ञानी होके क्या करेंगे? जब भगत होने पर चरित्र ही शुद्ध नहीं होता है तो हम भक्ति करके क्या करेंगे? तो इस तरह से, है ना, मृत्यु बार कटक संघारा, वो कुंभकर्ण की तरह महाराज स्वयं तो उस पद पर बैठ नहीं सके और दूसरों को भी उस पद में रुचि होने से, प्रवृत्ति होने से रोकते हैं। इसलिए आपको ध्यान करना हो तो इसके क्रम को, इसकी शैली को समझिए नारायण, और यथा योग्य, भला यथा योग्य साधन को स्वीकार करके, सीढ़ी को स्वीकार करके और क्रम से ऊपर उठिए तो गिरने का डर नहीं है। और यदि बिना क्रम के आप उड़ने की कोशिश करेंगे तो संभव है नारायण जहां पहुंचना है वहां तो पहुंचे नहीं और गिर जाएं। इसलिए ध्यान की पद्धति व्यक्तिशः सीख करके करने की होती है। ओम शांति। ध्यानम व्याख्यास्यामः। अथा तो ध्यान जिज्ञासा ऐसा सूत्र नहीं हो सकता कि अब हम ध्यान की जिज्ञासा करते हैं, ऐसा सूत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जो ध्यान चाहने वाला है वो ध्यान की जिज्ञासा करेगा। कहो कि जिज्ञासा का अर्थ विचार है तो ध्यान का विचार, तो ध्यान जो है वो करने की वस्तु है, विचारने की वस्तु नहीं है। वो तो जैसा बता दिया जाए वैसा करना चाहिए, बस पर विचार नहीं करना। अच्छा, तो ध्यान के संबंध में जो सायंकाल सुनाते हैं उसमें पवित्र स्थान, पवित्र आसन और शरीर का ठीक ठीक बंध और प्राणायाम, प्राणायाम के साथ साथ ध्वनि, शब्द का उच्चारण, ये बात कल सायंकाल सुनाई थी। परसों ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रारंभ से ही बात करना अच्छा रहता है। अब ये आपके अंतःकरण के क्षीर सागर में जैसे कोई अमृत छिपा हुआ है, तो जब क्षीर सागर का मंथन होता है तो उस मंथन से अमृत निकलता है। अमृत का प्रादुर्भाव कैसे होता है आपको मालूम है, क्षीर सागर के मंथन से। तो आपका अंतःकरण भी एक सात्विकता का महान समुद्र है। सत्व भी निर्मल और दूध भी धवल धवल। तो श्वेत श्वेत धवल धवल जो आपका निर्मल अंतःकरण है उसमें मंथन करके ध्यानामृत को प्रकट करना है। फिर आपके अंतःकरण रूप क्षीर सागर का मंथन कैसे हो,
क्षार सागर के मंथन से अमृत प्रकट नहीं होता, क्षीर सागर के मंथन से अमृत प्रकट होता है। क्षार सागर माने खारा, ये आपके बंबई में जो है क्षार समुद्र। यदि आपका मन खारा खारा होगा और उसका मंथन करके उसमें अमृत प्रकट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। आपका अंतःकरण क्षीर के समान, दूध के समान होना चाहिए। वो धवल भी है, वो तरल भी है, वो स्निग्ध भी है, वो उज्ज्वल भी है। क्षार सागर के मंथन से नहीं, क्षीर सागर के मंथन से अमृत प्रकट होता है। तो अभी दो विद्या आपको प्राप्त होनी चाहिए। एक तो क्षार न हो, क्षीर हो जाए, और एक मंथन करने के लिए जो मंदराचल है सो प्राप्त होना चाहिए। तो क्षार का क्षीर कैसे हो, इसके लिए आपको व्यवहार शुद्ध करना पड़ेगा। व्यवहार में जो कड़वाहट है वही आपके अंतःकरण को क्षार बना देता है। तो योग की रीति में ये बात बताते हैं कि व्यवहार में भी आप विस्तार में न जाएं, केवल गिनती की 4 बात आप धारण कर लें और संसार का सारा व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। जो संसार में सुखी हैं उनसे ईर्ष्या न करके मैत्री कीजिए, और जो दुखी हैं उनसे घृणा न करके उनके ऊपर करुणा कीजिए। जो पुण्यात्मा हैं उनको देख करके आनंद लीजिए, और जो पापी हैं उनकी उपेक्षा कर दीजिए, उनसे द्वेष मत कीजिए। आपको दुनिया में बस 4 ही तरह के लोग मिलेंगे लोगों से व्यवहार करने में: सुखी के साथ मैत्री, दुखी पर करुणा, पुण्यात्मा को देख करके मुदिता और पापी को देखकर उपेक्षा। तो आपके हृदय में जो व्यवहार करते समय बारंबार कटुता, आपका अंतःकरण समुद्र जो है उसमें से विष तो निकलता है पर अमृत नहीं निकलता। तो ध्यानामृत की उत्पत्ति के लिए व्यवहार को ठीक करना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चित्त को मनाना। जैसे घर में श्रीमती जी रूठ गई हों तो तरह तरह की जुक्ति करके उनको मना लिया जाता है। इसी तरह आपकी जो चित्त भूमि है वो किसी से ईर्ष्या करती है, किसी को देखकर दुखी होती है, किसी से घृणा करती है, यही विष है। तो विष तो आपकी चित्त भूमि में प्रकट होता है परंतु अमृत प्रकट नहीं होता। तो अंतःकरण रूप क्षीर सागर, उसी में नारायण रहते हैं, उसी में लक्ष्मी रहते हैं, और उसी में अमृत माने अमृतत्व, मोक्ष रहता है। अमृत माने अमृतत्व, मोक्ष रहता है। ये देखो सालंबन व्याख्यान हुआ, ये प्राचीन कथा का आलंबन लेकर ये बात आपको सुनाए। अब चाहिए एक मथानी रई। तो अंतःकरण में मंथन करने के लिए लकड़ी की रई या यंत्र की रई, बिजली चालित रई तो काम नहीं दे सकती।
अंतःकरण में छिपी हुई वस्तु को मंथन करके निकालने के लिए शब्द की रही चाहिए। न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद ऋते। ऐसी कोई वृत्ति अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होती जिसमें शब्द न हो। ये हमारे वैयाकरणों का सिद्धांत है। वैयाकरणों का माने हमारे शब्द मीमांसक जो हैं, शब्द शास्त्र की मीमांसा करने वाले, शब्द का उत्थान कहाँ से होता है। स एष घोषो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्टः मनोमयम सूक्ष्ममुपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्णः इति स्थविष्ठः। ये मुंह से जो हम शब्द बोलते हैं, ये जीभ में आने के पहले कंठ में कैसा रहता है, हृदय में कैसा रहता है, नाभि में कैसा रहता है, मूलाधार में कैसा रहता है, ये शब्द ही सूक्ष्म से स्थूल हो करके बोला जाता है। तो इसका जो परम सूक्ष्म रूप है वो ईश्वर से एक होता है। पराबात जिसको बोलते हैं। यहां तक कि यदि हम ईश्वर को चाहें कि जहां वो मूल कारण में बीज में सोया हुआ है वहां से उसको जगाकर हम अपनी इंद्रियों में ईश्वर को ले आवें, तो वो काम भी शब्द करेगा। शब्द जो है, अब जैसे जितने कबीर हैं, गुरु नानक हैं, हमारे तांत्रिक हैं, हमारे पौराणिक हैं, हमारे वैदिक हैं, सभी तो शब्द का आश्रय लेते हैं। क्योंकि अनजानी चीज जानने के लिए आपको अगर वेद शास्त्र से परहेज हो तो हम आप पर जोर काहे को दें? आप कुरान बाइबल से परहेज करते हैं, ठीक है, वेद पुराण से परहेज करते हैं, ठीक है, आपको मुबारक हो। लेकिन आप किसी का व्याख्यान ही सुन के आइए, उसी की बात मानिए, हैं? बिना शब्द के उसी की बात को समझिए। बिना शब्द का सहारा लिए, चाहे वो गुरु का हो, चाहे पंडित का हो, चाहे उपदेशक का हो, चाहे वेद शास्त्र पुराण का हो, चाहे कुरान बाइबल का हो, अज्ञात का ज्ञापन नहीं हो सकता। अज्ञात माने भी आप मामूली मत समझना। अज्ञात माने जो आंख से नहीं जाना जा सकता, जो नाक से सूंघा नहीं जा सकता है, जो खट खट पट पट कान से सुना नहीं जा सकता, जो मन में कल्पित आकार के रूप में नहीं आ सकता, जो बुद्धि का भी युक्ति आदि के द्वारा इंद्रियक अनुभव के आधार पर उठती हुई युक्तियों के द्वारा जिस बुद्धि के पीछे बैठी हुई वस्तु का आकलन नहीं किया जा सकता, उस अज्ञात वस्तु के ज्ञापन के लिए शब्द के सिवाय और कोई सहारा और कोई उपाय नहीं होता है। तो ये शब्द है मंदराचल। और फिर शब्द के द्वारा उत्पन्न विवेक है मंदराचल। दोनों कर लो, एक भौतिक मंदराचल, एक आधिदैविक मंदराचल, एक आध्यात्मिक मंदराचल। आध्यात्मिक मंदराचल में शब्द जो है वो स्थूल है और विवेक जो है वो सूक्ष्म है। तो शब्द के द्वारा आप जिस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मालूम है कि नहीं? जिस स्थिति को, जिस ध्यान की स्थिति को आप अपने हृदय में उत्पन्न करना चाहते हैं वो मालूम है कि नहीं है? अगर मालूम नहीं है तो कहीं बीच ही में आप अटक जाएंगे, कोई मामूली स्थिति होगी और वहीं फंस जाएंगे। तो उसको पहले शब्द द्वारा ज्ञात कर लीजिए कि वो स्थिति कैसी होती है। वहां कोई वितर्क माने स्थूल सूक्ष्म स्थूल आलंबन नहीं होता, वहां कोई विचार माने सूक्ष्म आलंबन नहीं होता, वहां किसी आनंद का भोग नहीं होता,
वहां किसी प्रकार का अस्मि 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 अहम अहम ऐसी वृत्ति नहीं होती है। तो नारायण, आप पहले पहचान उसकी प्राप्त कर लीजिए। किसी सड़क से जाना हो तो उसका नक्शा ले लीजिए हाथ में, या रास्ते में पूछते चलिए। तो शब्द की आवश्यकता होती है। शब्द में भी जो प्रतीक है, अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, बिंदु, नाद, शक्ति, कला, ओंकार के 9 विभाग होते हैं। 9 विभाग हो तो शास्त्रीय रीति से तो आप इसको जान सकेंगे, है ना। और महाराज बिल्कुल पश्चिमहा या पूर्वहा बैले ही मांग लेंगे, है ना। तो पूर्विया है कि पश्चिमहा है, तो भाई चीन जापान से आया कि अमेरिका यूरोप से आया? नहीं, इस ओम में जो आप मूलाधार से जागृत विभाग को अकार में, स्वप्न विभाग को उकार में, सुषुप्ति विभाग को मकार में है, और उसके बाद उसमें जो अर्धमात्रा है, शक्ति है, बिंदु है, कला है, नाद है और अमात्र है, 9 विभाग ओंकार के होते हैं। ये देखो शब्दालंबन, शब्दालंबन ध्यानामृत है ये शब्दालंबन। तो मंथन करके आपके क्षीर सागर, पहले तो होना चाहिए क्षीर सागर, क्षार सागर न हो, और उसमें जो मंथन होना चाहिए शब्दामृत को निकालने के लिए, ध्यानामृत को निकालने के लिए, उसमें शब्द का मंदराचल होना चाहिए, तब ध्यानामृत निकलेगा। और एक और बात है, उसमें दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति दोनों का समावेश हो जाना चाहिए। दोनों समन्वित होनी चाहिए, हो समन्वित, दोनों में मेल करके इस मार्ग में चलना होता है। और प्रत्येक वृत्ति शब्द के द्वारा उत्थापित होती है। शांत जो समुद्र है उसको शब्द से 1 तरंग उठाई, 2 तरंग उठाई, 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर, 4 लहर, आप देखेंगे कि लहरें अलग अलग होती हैं और उनमें अमृतत्व तो एक होता है। उसी को तो पहचानना है। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं कि हम जिस स्थिति में रहते हैं उसमें शब्द नहीं है, वो गलत समझते हैं। केवल परब्रह्म परमात्मा अद्वय जो है वो तो अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अरसम, अगंधम है, लेकिन स्थिति कोई ऐसी नहीं है जिसमें शब्द न हो। वो मालूम पड़े न मालूम पड़े, नहीं मालूम पड़ता है तो ज्ञान की कमजोरी है। जहां कंपन है वहां शब्द है, जहां परिणाम है वहां शब्द है, जहां विकार है वहां शब्द है, जहां लगना और छूटना है वहां शब्द है। न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद रेते, ऐसा कोई प्रत्यय नहीं होता है जिसमें शब्दानुगम न हो। तो जब आप ध्यानामृत के प्रकाश के लिए अपने अंतःकरण रूप समुद्र का मंथन करके उसमें से अमृत निकालते हैं तो कुछ थोड़े से विघ्न भी आते हैं, वो भी बताना आवश्यक है। आपका चित्त विक्षिप्त है कि एकाग्र है, इसकी पहचान आप पहले देखो। यदि आप अपने को दुखी अनुभव करते हो, आपके मन में कोई दुख हो, किसी के प्रति दौर्मनस्य हो, दुश्मनी हो, दौर्मनस्य और दुश्मनी शब्द की ओर जरा ध्यान देना, है ना। दौर्मनस्य हो, और सांस जो है बाहर के वायु को पीने के लिए जो प्राण की क्रिया है उसका नाम है श्वास, और भीतर के मलिन वायु को निकालने के लिए जो प्राण की क्रिया है उसका नाम है निश्वास।
एक श्वास है, एक निश्वास है। तो जब हमारा प्राण बाहर की हवा में से ताकत पीने की कोशिश करता है, माने बाहर से हवा लेता है, तो उसका नाम हुआ श्वास। तो ये यदि श्वास और प्रश्वास तेज चलते हों, दुख हो, दुश्मनी हो और अंग में तो शरीर हिलता हो और सांस पीने और निकालने में अत्यधिक व्यस्त हो, 5 बात आपके ध्यान में आ गई होगी। दुख होना, दुश्मनी होना, शरीर का हिलना और सांस जोर से खींचना और जोर से निकालना, ये 5 क्रिया आपके शरीर में यदि हो रही हो तो समझना कि आपका मन विक्षिप्त है ना। ये मन की 5 अवस्थाएं होते हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 चित्त की भूमियां हैं, भूमियां बोलते हैं। ये चित्त की 5 भूमि हैं। जब आपका मन स्वर्ग की कल्पना करने लगे तब भी विक्षिप्त है, और यदि आपका मन जहां का तहां देह से एक होकर के बैठ जाए तो मूढ़ है। और दुख, दुश्मनी और हिलना और श्वास प्रश्वास की अधिकता हो तो आपके मन में विक्षेप है, क्षिप्त विक्षिप्त, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त। और एक वस्तु में लगे, एक नाम, एक ध्यान, एक बिंदु, एक नाद, तो आपका मन एकाग्र है। और यदि आपके मन में देश काल वस्तु की फुरना न हो तो आपका मन निरुद्ध है। ध्यान करने के लिए मनीराम की गतियों को समझना पड़ता है। आपका मन किस अवस्था में काम कर रहा है, मूढ़ है कि क्षिप्त है कि विक्षिप्त है, एकाग्र है कि निरुद्ध है, ये गिनी हुई है सब भला। हाँ, सत्व गुण की केवल 2 स्थिति है, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें निरुद्ध के द्वारा एकाग्रता का भी नियंत्रण किया जाता है। एकाग्रता में एक इष्ट होता है और एक ध्यान की वृत्ति होती है, एक ध्येय होता है और एक ध्यान की वृत्ति होती है। और निरुद्ध में वृत्ति और ध्येय का भेद नहीं होता। जैसे आप देखो, ये गुलाब है, हाथ में गुलाब का फूल और मुंह में गुलाब का शब्द और हृदय में शब्द और अर्थ दोनों के संबंध का ज्ञान, 3 जगह ये चीज बैठी है। बहिर्देश में हाथ में गुलाब का फूल है, मुख में गुलाब शब्द है और हृदय देश में, अंतर्देश में शब्द और अर्थ के संबंध का ज्ञान है। जब आपका मन एकाग्र होगा तब ये गुलाब अलग है, शब्द अलग है और वृत्ति अलग है, ये भेद बिल्कुल मिट जाएगा। जहां ज्ञान से पृथक शब्द और वस्तु नहीं होती है, उस अवस्था को चित्त की समाहित